हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों का आपके यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 में स्वागत है। तो आपको पता होगा कि हम जो है डेस्क वर्क कर रहे थे अपने पॉलिटिकल साइंस की, और इसके अंदर हमने जो है 2 मॉडल पेपर कर लिए थे। आज जो है हम तीसरा मॉडल पेपर करने जा रहे हैं, और आपको पीडीएफ भी साथ साथ इसको जो है आपको प्राप्त हो रही है, साथ साथ जो है पीडीएफ आप डाउनलोड कर रहे हो। तो ऐसे ही करते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो हमने ये फैसला इसीलिए लिया था ताकि मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो डेस्क वर्क नहीं खरीद पाते क्योंकि उनकी घर की स्थिति जो होती है ख़राब होती है। तो इसी कारण क्या होता है, वो जो है अपने डेस्क वर्क नहीं खरीद पाते क्योंकि थोड़ी महंगी भी आती है। 30-40 रुपये मत तो ले आते सभी। थोड़ी महंगे के कारण क्या होता है कि नहीं ला पाते। फिर भी किस किस सब्जेक्ट की लेकर आएँ, कोई ऐसा तो है नहीं एक सब्जेक्ट है, और 4-4 सब्जेक्ट की जो डेस्क वर्क लानी पड़ती है। और कई तो बार ऐसा होता है कि क्लियर नहीं होती ना पूरी डेस्क वर्क, मतलब जब आपके पास 1 महीना रहता है तब जो है बच्चे ला पाते हैं डेस्क वर्क, और उसके बीच ही जो है क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसका उनका क्या होता है, पैसा बर्बाद होता है। ठीक है, और ये कोई काम की बात नहीं है पैसा बर्बाद करना। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैं करवा रहा हूँ, आप करते रहिए, बस डाउनलोड करते रहिए। उसका जो आंसर शीट है वो भी डाउनलोड कर लीजिए, और क्वेश्चन पेपर है वो भी जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। छोटे मोटे क्वेश्चन है वो मैं आज किसकी जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप करते रहिए बस। ठीक है, हमारा इसके अंदर देखिए अपना क्वेश्चन है कि क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे द होगा। ठीक है, 1962 को। उसके बाद है कि रूस, बेलारूस और ड्रेकेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंधित संधि को समाप्त करने का फैसला किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। ठीक है, दिसंबर 1991 को। उसके बाद है कि आज़ादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा रहा। तो ये हमें बताना है। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर द होगा। ठीक है, द इसका राइट आंसर होगा। सियंसली, ठीक है, सियहली। ठीक है, जुकाम के कारण क्या क्या है कि सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तबीयत ख़राब है, इसीलिए थोड़ा सा मन तो कर रहा है कि एक दिन के अंदर टोटल वीडियो बना के अपलोड कर दूं और आपको जो है अच्छी तरीके से पढ़ लो, पर नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत परेशानी आ रही है मेरे को। सिहली नाम है इसका। ठीक है, दया इसका जो होगा राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटानी प्रधानमंत्री चर्चिल ने अंटार्कटिका चार्टर पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर दया होगा। ठीक है, दे इसका राइट आंसर है, अगस्त 1941 को। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए। इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा 11 दिसंबर 2001 को। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1952 के अंदर। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम की थी वह था। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर ब होगा। ब इसका राइट आंसर होगा मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग ही है। ठीक है ना, आप उसको समझ लेते हो, मुस्लिम लोग नहीं है, मुस्लिम लीग। ठीक है, उसके बाद है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, उनके संस्थापक के नाम बताना है हमें यहाँ पे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो वो हमें बताना है। इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए ए होगा, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर है कृषि पर जो है बल दिया गया था। उसके बाद देखिए गोलपीठ कविता किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गोलपीठ जो कविता जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ब इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए मैथिलीशरण, ठीक है, गुप्त जो है इसके जो है लिखी गई थी कविता। ठीक है, उनके द्वारा जो है लिखी गई थी। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल अखिल भारतीय दल है। तो देखिए इसका राइट आंसर स होगा, कांग्रेस दल है। ठीक है, राजनीतिक दल अखिल भारतीय दल है, ये कांग्रेस है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं इसकी जो है आंसर शीट आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं, आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे है कि दूसरे राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। कहाँ, इसका राइट आंसर है इटली। ठीक है, उसके बाद है सोवियत राजनीतिक प्रणाली
समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, समाजवादी जो है विचारधारा पर आधारित थी। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य बताना है विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। उसके बाद देखिए कि संविधान में रेगिस्तानी अधिकारों की गारंटी दी गई है, हर नागरिक को रेगिस्तान का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे हम बताना देखिए मौलिक, पहले में तो आएगा मौलिक, ठीक है, पहले में आएगा यहाँ पे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को क्या है मतदान का जो है अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दलित पैंथर्स नामक संगठन का निर्माण रेगिस्तान में हुआ। तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र और 1972 में, ये है 1972 में। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। आप सभी को पता है मान्यवर काशीराम जो है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए अति गुणात्मक प्रश्न आते हैं यहाँ पे। वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था, तो वो हमें बताना है। तो देखिए नाटो देश से मुकाबला करना जो, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए यूगोस्लाविया में एकता कायम करने वाले नेता कौन थे, तो देखिए यूगोस्लाविया के जो है एकता कायम करने वाले को जो नाम है जोसेफ ब्राज टिंटो। ठीक है, उसके बाद देखिए टीटो। ठीक है, उसके बाद देखिए लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे, तो यहाँ में बताना है कि लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे। उसके अंदर तो था जोसेफ ब्राज टिटो, यहाँ पे है जोसेफ स्टालिन। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था, तो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति जो था मिखाइल गोर्बाचेव था। उसके बाद यहाँ पे जो है चुनाव होने लग गए थे। उसके बाद देखिए स्वतंत्र के बाद दक्षिण एशिया के किन दो देशों में आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, तो ये हमें बताना है। यहाँ पे जो यह है हमारा भारत और श्रीलंका के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किस सन में हुआ था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सन 1960 में हुआ था। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था की स्थापना है, तो ये हमें यहाँ पे बताना है देखिए नीति आयोग की। उसके बाद देखिए भारत में अर्थव्यवस्था के कौन से स्वरूप को स्वीकार किया गया है, तो हमें बताना है। देखिए इसका राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद देखिए महेंद्र सिंह टिकैत क्यों प्रसिद्ध है, महेंद्र सिंह टिकैत क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि देखिए महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन मछुआरों के राष्ट्रपति संगठन का नाम क्या है, तो देखिए मछुआरों के राष्ट्रपति का जो नाम है, संगठन का जो नाम है वो देखिए कि नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। ठीक है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। उसके बाद देखिए भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम बताइए, तो भारत में जो राजनीतिक दलों को जो मान्यता देने वाली है संस्था का नाम है निर्वाचन आयोग। ठीक है, उसके बाद देखिएगा राजीव गांधी की हत्या के जिम्मेदार कौन थे, तो राजीव गांधी के हत्या जो जिम्मेदार थे हत्या के वो है लिटेटे से जुड़े श्रीलंकाई तमिल। ठीक है, इसकी मैं आंसर शीट दे दूंगा, आप जो है मिला लेना उससे अच्छी तरीके से क्वेश्चन और साथ साथ में उनको जो है याद कर लेना। खंड यहाँ पे बेस्ट स्टार्ट होता है कि महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रंजित युद्ध का रूप क्यों नहीं ले सका। सीमित परमाणु परीक्षण संधि के बारे में आप क्या जानते हैं, शार्क थेरेपी से क्या आशय है, द्विध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं, और दक्षिण एशिया के देशों में मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं हैं, सुरक्षा की परंपरागत तथा गैर परंपरागत धारणाओं में क्या अंतर है, अवरोध नीति क्या है, विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा के 2 उपाय बताइए, भारत के पहले 3 चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण बताइए। उसके बाद है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय में आप क्या जानते हैं। उसके बाद है कि नियोजन से क्या अभिप्राय है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, और परिविपन से आप क्या समझते हैं। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं इसकी जो है आंसर शीट दे दूंगा, आप कर लेना। आप इसके क्वेश्चन देख लो और मैं जो है दोनों की जो है एक तो क्वेश्चन शीट है वो भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसकी जो आंसर शीट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अब आप पे जो है देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, और ज्योग्राफी का मॉडल पेपर भी मैं जल्दी ही करवाऊंगा आपको।